हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली राशिफल, और ये मंथली राशिफल है साथियों सितंबर 2024 का। और इसके माध्यम से हम जानेंगे कि आप जो हमारे मकर लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न बेस्ड पर्सन्स जो हैं, जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनका सितंबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, यानी कि आपके करियर में, आपके वैवाहिक जीवन में, धन को लेकर के स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, एजुकेशन में है तो एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स हैं तो कैसा, सभी विषयों पर बात करेंगे और बताएंगे कि सभी क्षेत्रों में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन साथियों, आप जानते हैं ये बात कि जो भी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं या हम सभी को मिलते हैं वो सब ग्रहों के द्वारा ही मिलते हैं। अगर ग्रहों की स्थिति बेहतर, मजबूत और शुभ स्थिति है गोचर में, तो हमको हमेशा अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। और यदि ग्रहों की स्थिति कमजोर है या अशुभ है तो हमको उन ग्रहों से संबंधित अपने जीवन में अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ये सीधा सीधा सिद्धांत है। तो आइए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति पर भी। आपको भी हम समझते हैं कि ये इतना जानकारी तो कम से कम होना चाहिए कि आखिर सितंबर 2024 में कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो आप मकर लगन राशि के जातकों को फेवर कर रहा है या अच्छे रिजल्ट देने के लिए बैठा है, और कौन सा ग्रह ऐसा है कि जो आपको कहीं परेशान तो नहीं कर रहा है या उसके कारण आपको कुछ अशुभ परिणाम तो प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो यही सब जानकारी बहुत संक्षेप में आपके साथ साझा करेंगे। आप ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, यह आप मकर लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस घर में, किस यानी कि किस हाउस में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है या फिर अकेला बैठा हुआ है, ये इस चार्ट के द्वारा आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन साथियों, इन्हीं ग्रहों में से कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे इस महीने। तो कौन कौन से वो ग्रह हैं जो करेंगे अपना राशि परिवर्तन, ये सारी चर्चा बहुत ही संक्षेप में आपके साथ करेंगे। और इसके पश्चात आरंभ करेंगे आपका अपना मंथली राशिफल। तो साथियों, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, सबसे पहले यहीं से आरंभ करते हैं। जहाँ पर 5 नंबर लिखा है ये सिंह राशि है, सूर्य की राशि है, सूर्य इसके लॉर्ड है, और सूर्य और बुध को आप वहाँ पर बैठा हुआ देख रहे हैं। ये अष्टम भाव है, 8th हाउस है। यहाँ पर सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। सूर्य अपनी राशि में अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन 16 सितंबर को ये करेंगे अपना राशि परिवर्तन। जी हाँ, और यहाँ से निकलेंगे अपने घर से, अपनी राशि से, और जाएंगे ये अगली घर में, अगली राशि में, कन्या राशि में, जो कि इनकी समराशि है, बुध की राशि है। तो बुध के घर में नवम भाव में इनका प्रवेश हो जाएगा 16 सितंबर को। महीने के अंत तक फिर ये वहाँ पर बने रहेंगे। लेकिन जब ये वहाँ पर प्रवेश करेंगे तो 2 ग्रहों के साथ इनका संबंध बनेगा, एक तो केतु और दूसरे शुक्र, और दोनों ही ग्रह सूर्य के शत्रु हैं और सूर्य इन दोनों के शत्रु हैं। तो शत्रुओं के बीच में पहुंच जाएंगे सूर्य, जो कि किसी भी तरीके से जातकों के लिए अच्छा नहीं है। खैर, इस पर तो चर्चा बाद में होगी, पहले ग्रहों से अवगत करा देते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जैसे ही सूर्य 16 तारीख को जाएंगे तो वहाँ पर जो शुक्र बैठे हुए हैं पहले से, ये उनकी अपनी नीच राशि है। कहने को तो मित्र राशि है, बुध उनके परम मित्र हैं, बुध के घर में बैठे हैं शुक्र, लेकिन ये राशि उनकी नीच की है। यहाँ पर शुक्र नीच के हो जाते हैं। तो शुक्र अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य के पहुँचने के 2 दिन बाद ही, यानी कि 18 सितंबर को ही ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ से निकलेंगे अपनी नीच राशि कन्या से, और निकल करके कहाँ जाएंगे, अपनी स्वयं की राशि तुला में, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है आपके चार्ट में, करियर हाउस में, दशम भाव में, मार्गी और उदित अवस्था में, और फिर ये महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। अब बात केतु की कर लेते हैं। केतु को अभी आप देख रहे हैं बैठा हुआ शुक्र के साथ, तो ये तो पूरे महीने इसी राशि में, अपनी समराशि कन्या में ऐसे ही बने रहेंगे। शुक्र तो निकल जाएंगे, फिर इनका साथ 16 सितंबर से रहेगा सूर्यदेव के साथ, और 23 सितंबर को फिर बुध भी पहुँच रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि बुध तो अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं सिंह राशि में सूर्य के साथ अष्टम भाव में। हालांकि ये 1 सितंबर से नहीं है बुध यहाँ पर, बुध जो है यहाँ पर 4 सितंबर को आएंगे राशि परिवर्तन करके।
यानी कि महीने के शुरू के 4 दिन ये कहाँ रहेंगे? कर्क राशि में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर है चंद्रमा की राशि कर्क, और 7th हाउस है ये, तो वहाँ पर ये होंगे मौजूद। और 4 दिन वहाँ रह करके फिर ये 4 तारीख को अष्टम भाव में आ जाएंगे 7th हाउस से, अपनी मित्र राशि सिंह में, सूर्य के राशि में, और सूर्य के साथ आकर के ये संबंध बनाएंगे। लेकिन 15 सितंबर को ये पूर्व में अस्त हो जाएंगे बुध, और अस्त होने के बाद 23 सितंबर को ये फिर यहाँ से भी अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे, और निकल करके कहाँ जाएंगे? अपनी स्वयं की राशि कन्या में। और कैसे जाएंगे ये जाएंगे मार्गी और अस्त अवस्था में, वहाँ पर पहुँचेंगे। तो जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो सूर्य जो जिनको ये अपना मित्र मानते हैं, तो सूर्य मिलेंगे और इनके समग्रह केतु मिलेंगे इनको। तो वहाँ पर बनेगा त्रिग्रही योग नवम भाव में 23 सितंबर से, और फिर ये महीने के अंत तक अपनी स्वयं की राशि कन्या में बने रहेंगे। और ये जो स्थिति थी बुध की थी। अब आगे बात कर लेते हैं शनि की, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, 2nd हाउस है, कुंभ राशि कहलाती है। तो शनि कुंभ राशि के लॉर्ड हैं और वो अपनी राशि में बने हुए हैं। लेकिन कैसे बने हुए हैं? वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं तो उदित, लेकिन हैं वक्री। और ये पूरे महीने इनका ऐसी ही स्थिति रहेगी इसी राशि में। आगे बात करते हैं राहु की, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये मीन राशि है और इनकी समराशि है राहु की। तो राहु अपनी समराशि मीन में 3rd हाउस में बने हुए हैं, पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति को लेकर। तो जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, ये टॉरस साइन है, वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है और बृहस्पति की शत्रु राशि है। तो बृहस्पति अपने शत्रु के घर में 5th भाव में 5th हाउस में मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे। अंत में बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो हैं वो भी 6ठे भाव में है, मार्गी और उदित अवस्था में है, लेकिन अपने शत्रु राशि मिथुन में है, बुध के घर में, और ये पूरे महीने यहाँ पर ऐसे ही बने रहेंगे। तो साथियों, ये थी स्थिति ग्रहों की, जिससे अभी हमने आपको बहुत ही संक्षेप में अवगत कराया है। अब आगे आपसे चर्चा करेंगे कि मकर राशि के जो जातक हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपसे आपके अपने करियर को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 1 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का जो समय है इस महीने का, ये आपके मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनके करियर में चैलेंजेस का है, कठिनाइयों का, परेशानियों का, स्ट्रगल का, ये सब तो रहेगा। लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो आपकी इच्छा के अनुरूप आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे, इच्छा के अगेंस्ट जाएंगे रिजल्ट्स। जैसा चाहेंगे उसके विपरीत 18 सितंबर तक यही सिचुएशन आपके कार्यस्थल में बनी रहेगी। बल्कि हम तो आपको यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि 18 सितंबर तक आप बहुत धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ, सिंसियरिटी के साथ और पूरा फोकस अपने काम पर रखिएगा। किसी के साथ कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखें तो ज़्यादा अच्छा है, बस सिर्फ अपने काम से मतलब रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये 18 दिन आपके शांति से निकल सकते हैं आपके करियर में, क्योंकि करियर के जो लॉर्ड शुक्र हैं वो नीच अवस्था में। लेकिन 18 तारीख को क्योंकि वो अपनी राशि में आएंगे तो अचानक पॉजिटिव डेवलपमेंट होती हुई नजर आएंगी आपको 18 सितंबर से अपने फेवर में। और 18 सितंबर से लेकर के जो फिर 30 सितंबर तक का समय है, इसमें आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और इसी दौरान आप सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ लेने वाले हैं। ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। साथियों, सुख सुविधा की भी बात कर ली, अब इनकम की बात कर लेते हैं। आपको इनकम भी पूरे महीने बराबर रहेगी। इनकम में किसी प्रकार का मुझे कोई धन के आगमन में कमी नज़र नहीं आ रही है। हाँ, धन का संचय अगर आपको करना है तो सोच समझ करके करें, प्लानिंग के साथ करें, किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके करेंगे तभी अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना बनेगी। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि प्रेम संबंधों का, तो प्रेम संबंधों में तो आपका जो मित्र है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसकी ओर से तो बहुत अच्छा एक तरीके से पॉजिटिव साइन आपके लिए रहेगा। उनका बड़ा आपको हर तरीके से कॉपरेशन मिलेगा, सहयोग मिलेगा। बल्कि आपकी ओर से कुछ कमियां जरूर रहेंगी जिनका एहसास आपको बराबर होगा भी, और आप रियलाइज़ करेंगे कि अरे ये गलती हुई, अगर ये ना होती तो ऐसा मुझे करना नहीं था या ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये तो गलत हो गया। आप रियलाइज़ जरूर करेंगे जो भी कमी मित्रता में
बनेगी और वो आपकी तरफ से ही बनेगी। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन में मैं देख पा रहा हूं कि आप मकर लगन राशि के जातकों को मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। मतलब प्यार तकरार दोनों चीजें चलेंगी साथ साथ। अब अगर हम बात करें संतान पक्ष की ओर से, तो संतान पक्ष की ओर से भी थोड़ा सा चिंतित रहेंगे और स्टूडेंट्स भी जो हैं, जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, दोनों के लिए ही बहुत ही चुनौतियां रहेंगी, परेशानियां भी रह सकती हैं, कुछ कठिनाइयां बाधा भी रह सकती हैं। आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो सकती है, पढ़ाई में अवरोध पैदा हो सकता है, पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स भी प्रभावित होते हुए लग रहे हैं। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को, चाहे आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं चाहे नॉर्मल, दोनों को ही बहुत अधिक गंभीरता के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी इस पूरे माह। उपाय तो हम आपको जरूर देंगे। बात कर लेते हैं संतान की। सेम यही स्थिति संतान की ओर से माता पिता को रहने वाली है। उनको भी अपनी संतान को लेकर के काफ़ी चिंताएं रह सकती हैं। वो काफ़ी कंसर्न रहेंगे अपनी संतान को लेकर के कि भाई उनकी इच्छा के मुताबिक जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो तो नहीं आ रहे, ऐसी संभावना बन रही है। स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अब आते हैं उपायों पर, कौन से वो उपाय करें। तो सबसे पहला उपाय, सूर्य देव को जल बराबर और रेगुलर बेसिस पे दें तांबे के पात्र से। नंबर 2 उपाय, दूसरा उपाय आपको करना है कि संध्या के समय बैठ करके घर में अगर केतु यंत्र आपने स्थापित किया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला, और पूरे महीने गौ माता को रोटी पर देसी घी लगा करके और चीनी या कोई सफ़ेद मिठाई रख करके भोजन करने से पहले गौ माता को जरूर खिलाएं। बस इतना काम करिएगा, बाकी आपके सारे कष्ट दूर होंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल सितंबर 2024 का उपायों के साथ, छोटे छोटे उपायों के साथ। आपको अगर ये चर्चा पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया, तो आप इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सभी आप तक विद नोटिफिकेशन समय रहते पहुंच सकें और आप उनका लाभ ले सकें, तो प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा कि बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसी के साथ अपने कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे, यहाँ पर अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।